मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने सहारनपुर मंडल के अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की। सर्किट हाउस में आयोजित इस बैठक में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ 100% पात्र लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए और लक्ष्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं। मंत्री ने कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में सहारनपुर मंडल के मंडलीय एवं जनपदीय अधिकारियों ने भाग लिया और विभागीय योजनाओं की वर्तमान स्थिति से मंत्री को अवगत कराया। सरकार का उद्देश्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन समाज के सशक्तिकरण की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुँचाना है। मेरा नाम दीक्षा उपाध्याय है, जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी एवं जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी का चार्ज है। आज माननीय मंत्री जी के द्वारा सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें दोनों ही विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समस्त योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जैसे दिव्यांग कल्याण विभाग की पेंशन, जो कि हमारी पहली किस्त अब इस साल की जा रही है, शादी विवाह पुरस्कार योजना, दुकान निर्माण संचालन योजना, कृत्रिम उपकरण योजना की समीक्षा की गई और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की हमारी स्कॉलरशिप, ओ लेवल और शादी अनुदान योजनाओं की समीक्षा की। इस बार हमारा जो वित्तीय वर्ष 25-26 के हिसाब से चौथी किस्त के हिसाब से जो हमारे लाभार्थी थे वो 17,810 हमारे दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी थे, जो लगभग हमने पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग हमने 1100 से 1200 नए लाभार्थियों को ऐड किया है। जनहित के बहुत सारे मुद्दे जनपद भर के आते हैं, तो जो भी मुद्दे आते हैं, विकास के काम आते हैं, समस्याएं आती, जैसे बिजली के बारे में बातचीत हुई तो हमने उसके बारे में निर्देश दिया कि चेक कराओ, बिजली कहीं कमी है तो उसको ठीक कराना चाहिए। सरकार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे 24 घंटे, तहसील हेडक्वार्टर पे मान लिया 20-22 घंटे और गांवों में भी 18 घंटे का प्रावधान सरकार का है, तो उसका पालन होना चाहिए। इसके लिए भी कहा है। एक सड़क के बारे में मुझे जानकारी दी गई थी, उसके बारे में बताया भी सड़कें कहीं टूटी है तो उसको समय से ठीक कराना चाहिए। और उसके अलावा हम अभी मुजफ्फरनगर जनपद में विकास की नई नई योजनाएं लागू करने का हमारा प्लान भी है, स्वीकृति भी हुई है। अभी हमने 4 करोड़ रुपए की लागत से त्वरित योजना के अंतर्गत चरथाल विधानसभा में सड़कों की स्वीकृति कराई है। अभी हमने लगभग 200 करोड़ के विकास कार्य आने वाले समय में हम करने का विचार रख रहे हैं, उस पर भी मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है। तो मुजफ्फरनगर का समग्र विकास हो, जन समस्याएं का हल हो और जैसी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की एक पहचान है विश्व भर में कि जो कहते हैं उसे करते हैं, तो उसकी झलक मुजफ्फरनगर जिले में भी मिलती रहे, दिखती रहे, इसकी कोशिश मैं कर रहा हूँ। मुजफ्फरनगर में की बात करें या उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले की बात करें, 9.25 सालों में एक्सप्रेसवे में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आया है। एयरपोर्ट के निर्माण में यूपी नंबर 1 पे है। रैपिड ट्रेन देश की सबसे पहली यूपी में चल रही है, मेट्रो ट्रेन चल रही है। तो सड़कों पे जितना बड़ा काम योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हुआ है, वो प्रदेश की जनता ने सराहा है। मुजफ्फरनगर से भी बहुत सारे रोड, अभी जानसठ की तरफ को जाते हैं, वो भी एक्सप्रेसवे बना है। मुजफ्फरनगर जिसको आप बात कर रहे हैं, मेरठ से आने वाला मुजफ्फरनगर रोड, ये भी बेहतरीन है। शामली वाले रोड में भी कोई कमी नहीं है। रुड़की वाला रोड बन रहा, देहरादून, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। मेरा सवाल है, तो ये सारे सड़कें इतनी बेहतरीन बनी है कि जिसमें प्रदेश की जनता में एक बहुत प्रसन्नता। फिर मैं कहता हूं कि विकास, रोजगार, ये ऐसे मुद्दे हैं कि ये हमेशा रहेंगे, इस पे हमें हमेशा काम करना होगा।